Hello students, welcome back. I am Payal, and last video I taught about light, sound, and now last point is about force. So what is the force? Let's see. So last वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है लाइट के बारे में। लाइट से बिना लाइट के हम किन चीज़ों को लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, बिना लाइट के क्या होता है, कौन सी लाइट नेचुरल सोर्स है और कौन सी आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था साउंड यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड देखा था, किस किस बारे में साउंड्स होते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा। और नाउ अबाउट फोर्स यानी होता है किसी भी चीज़ को फोर्स करना यानी कि उसे धक्का देना, उस पर जोर लगाना, उसे हम बोलते हैं फोर्स। हैव यू एवर पुश्ड योर ट्रॉली बैग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? तो आपने कभी अपने बैग को धक्का दिया है किसी प्लेटफॉर्म में? कभी भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, घूमने जाते हो, तब कुछ इस तरीके का बैग जिसमें चक्के होते हैं, तो कभी आपने इसे धक्का दिया है और कहीं प्लेटफॉर्म में लेके गए हो आप, कभी भी ट्रैवल करते हुए कहीं घूमते वक्त? हैव यू एवर ऑब्जर्व दी पुल पुश स्टिकर्स ऑन द डोर? और आपने कहीं पे भी गए हो, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी मॉल पर, किसी बिग शॉप्स पे, तो वहाँ पे जो कांच की विंडो होती है वहाँ पे पुल भी लिखा होता है और पुश भी लिखा होता है। तो आपने ये सब देखा है डोर पर यानी कि किसी दरवाजे पर। इन एवरीडे लाइफ वी पुल और पुश मैनी ऑब्जेक्ट टू मूव देम फ्रॉम देयर प्लेस। तो हम दिन भर में ऐसे बहुत सी चीज़ों को पुश और पुल यानी कि धक्का देते हैं, खींचते हैं। हम दिन भर में ऐसी बहुत सी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। समटाइम्स वी एवन लेफ्ट एंड कैरी सम ऑब्जेक्ट। और ऐसा कई बार होता है कि हम कई चीज़ों को तो उठाते हैं और उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जैसे कि ये इसे पुलिंग कर रही है। पुलिंग करना यानी कि ये इसे धीरे धीरे खींच रही है, उसका मतलब होता है खींचना, मतलब पुल होता है। और धक्का देना यानी कि उसे अंदर की तरफ धक्का देना, तो उसे बोलते हैं हम पुश। व्हाट इज कॉल्ड? पुश। और ये देखिए, ये डोर को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ खींच रहा है। द एनर्जी यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और जो भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ों को करने में जो एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। द एनर्जी यूज टू मूव, जो एनर्जी हमें एक सामान को दूसरी जगह ले जाने में, धक्का देने में या कैरी करने में जो भी ताकत लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। Move a heavy bag on table on a very smooth surface and on raw surface. You notice that on raw surface we have to apply more force. This is because raw surface offers friction which slow down the movement of the object. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे कि अगर कोई जगह पर क्या हो,
सरफेस क्या हो, रफ हो, तो क्या होता है वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, यानी कि मोर फोर्स। अगर कोई जगह खद्दड़ हो, ऐसी आड़ी टेढ़ी हो, तो वहाँ पर हमें क्या करे लगेगा, उस चीज़ को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर जगह स्लो डाउन हो, यानी कि थोड़ी सी नीचे की तरफ हो, थोड़ी झुकी हुई हो, तो हमें वहाँ पर बहुत ही कम ताकत लगेगी पुश करने में। इन olden days, early man discovered fire by heating two stone। और पहले के ज़माने में क्या हुआ था, जो अर्लियर मैन था, यानी कि पहले के जो लोग थे, आदि मानव पुरुष थे, उन लोगों ने 2 स्टोन जो रहते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उसको आपस में रगड़ कर उन लोगों ने क्या कर ली, आग पैदा कर ली। बिकॉज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन दी हाई और लो फ्रिक्शन। और ये किस वजह से हुआ था, हाई और लो फ्रिक्शन के वजह से हुआ था। वी कैन मेक थिंग्स मूव और स्लाइड। और हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को ऐसी भी बना सकते हैं जो मूव करे, यानी एक जगह से दूसरी जगह। और फ्रिक्शन, वी कैन नॉट मेक थिंग्स मूव और स्लाइड, वी कैन मेक थिंग्स मूव और स्लाइड। और हम चीज़ों को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह घसर कर और कम ताकत से ही, हमारे कम फोर्स से ही चली जाए। द फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। और जो फ्रिक्शन ही है जिसके वजह से हम चल पाते हैं। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन सो वी विल स्लीप एंड फॉल डाउन। तो अगर हमारे आजू बाजू फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे एक दूसरे को ऊपर नीचे कर कर, रगड़ कर, फ्रिक्शन कर कर यहाँ पर अंगार जलाई गई। ये आदमी जो है सामान को क्या कर रहा है, उठा रहा है अपने हाथों में, यानी कि इसे कहेंगे हम लिफ्ट। ये बच्चा दरवाजे को खींच रहा है, सो पुल कर रहा है। ये लड़का जो टेबल को फोर्स देकर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि धक्का दे रहा है, पुलिंग। ये लड़की क्या कर रही है, बैग को धीरे धीरे 2 चक्कों के ऊपर खींच रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, पुलिंग। तो ये था फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में। आई होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join this channel. Thank you for watching.